7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आप जानते हैं, यहाँ फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला। अब ये होता क्या है? तो आप सब जानते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या कर देंगे? यूज़ कर देंगे। तो दो का गुणा चाहिए, दो का भाग चाहिए। तो सबसे पहले दो आपने बाहर निकाल लिए। बड़ा एंगल आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले लिख लिया हमने। इसके बाद में यहाँ साइन एक्स है, ये आपका साइन 3x, इसको आप अभी अलग लिख लीजिए। ये हमने कर दिया। अब इसमें करना क्या पड़ेगा? आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। जैसे ही फार्मूला यूज़ करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या? कॉस ए माइनस बी। कॉस ए की जगह ये है, बी की जगह आपका ये है। तो कॉस ए, दो में से 2x माइनस एक्स करेंगे तो x आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। 2x और x क्या हो गया? 3x हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ आपका साइन 3x लिखा है, बाद में dx, ब्रैकेट क्लोज करिए। अंदर एक बार फिर से साइन 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ आपका हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x। ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आप एक बार फिर से दो का मल्टीप्लाई करेंगे, दो का भाग करेंगे। कारण उसका है कि यहाँ फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा? फिर से वही बात, 1/2 का पूरे में मल्टीप्लाई, 1/2 का यहाँ 1/2, और 2 का आप गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे। तो 2 का जब आप भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और इधर आप लिखेंगे 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 3x। या साइन को आप पहले लिख लें, कोई फ़र्क उससे पड़ेगा नहीं। तो यहाँ आपने लिख लिया 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। इसके बाद में फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे तो क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसको आप लोग यूज़ कर देंगे। जैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ आएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी। तो साइन जोड़िए, क्या होगा? 3 और 1, 3 और x कितना हो जाएगा? 4x प्लस साइन ए माइनस बी। 3 में से x चला गया तो आप जानते हैं कितना बचेगा? 2x बचेगा। इसी प्रकार इधर करेंगे आप। जब इसको आप जोड़ेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या? तो साइन 3 और 3 आपका कितना हो गया? 6x हो गया। a माइनस बी वाला पद आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 3x आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब आप इसको इंटीग्रेशन को अंदर ले जाएंगे तो कुछ बात ऐसी निकलेगी। इसका समाकलन इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x और dx कर दीजिए। 1/4, आप जानते हैं माइनस का कॉस 4x/4 होगा। इधर आपका क्या होगा? तो इधर आपका फिर से होगा कॉस 2x/2। आप जानते हैं x में जिसका गुणा होता है वो भाग में चला जाता है। और ये आपका प्लस साइन 6x/6 होगा। आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख दें, अन्यथा आप मल्टीप्लाई कर दें 4 का। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या आप कॉमन ले लें, जैसी भी इच्छा आपकी हो वैसा काम आप कर सकते हैं। अगर आप कॉमन लेंगे माइनस चिन्ह तो ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ कॉस 4x/4 प्लस कॉस 2x/2 माइनस साइन 6x/6। इसको आप आंसर लिख सकते हैं इतना ही, या फिर मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 4 का। प्लस कांस्टेंट आप लिखना ना भूलें, प्लस कांस्टेंट से या तो ये आंसर कह दें या ये आंसर, दोनों बातें सही। तो इसमें भी आपको वही काम करना है, 2 का गुणा 2 का भाग। फार्मूला आपका बनेगा कॉस ए माइनस बी।
तो कॉस ए माइनस बी का जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? 4 और 8 है, आप ए से कह लीजिए, बी से कह लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस के ऊपर अगर नेगेटिव कोई एंगल आता है तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ए माइनस बी कॉस में करेंगे तो 8 माइनस 4, तो ये 4x होगा। इसके बाद में माइनस कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ आपका आएगा कितना? 12x आएगा, इधर dx। अंदर इंटीग्रेशन आप ले जाएंगे तो कॉस का साइन 4x अपॉन 4, ये आपका हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12। समाकलन आप जानते हैं, मल्टीप्लाई 2 का करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ cos x है, यहाँ cos x और 1 आपके लिखे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि cos x और 1 है, तो ऐसा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे जिससे ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। cos x के कितने फॉर्मूले हैं? तो एक ये रहा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और एक आपका ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। फार्मूला लगाइए, 1 की जगह 1, इस जगह कौन सा फार्मूला लगाएं? तो ये वाला आप लगाइए, नीचे वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अपॉन में आपका क्या है? तो अपॉन में आपका लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इधर dx। 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस चिन्ह अंदर करेंगे तो माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल आउट, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ये इंटीग्रेशन, इधर आपका क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, ये भी आपके कैंसिल आउट हो गए। अब जो हमें समाकलन करना है वो इसका करना है tan स्क्वायर x बाई 2 और dx। tan स्क्वायर x का समाकलन होता नहीं है, तो इसको हम लोग sec x में बदलेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 में। आपका रिमेनिंग है tan स्क्वायर x बाई 2 और dx, इसको बदल लीजिए इंटीग्रेशन किस में? sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 में। अच्छे से जानते हैं tan स्क्वायर x का समाकलन होता नहीं है, तो इसको ऐसा बदलना पड़ेगा। अंदर इंटीग्रेशन ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का आप सब जानते हैं tan x होता है, उसी प्रकार से इसका हो जाएगा tan x बाई 2। x में गुणा किसका है? 1/2 का, तो 1/2 आप लोग क्या कर लेंगे? 1/2 आप करेंगे क्या? देखिए समझा देते हैं बात। अगर ये होता आपका tan स्क्वायर sec स्क्वायर 2x, तो ये वाले जो दो हैं जब आप समाकलन करते तो अपॉन में जाते। इसी प्रकार से यहाँ जो आपका मल्टीप्लाई है वो 1/2 का है, तो 1/2 आपका कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, अपॉन में कुछ इस प्रकार से 1/2 जाएगा। फिर आप जानते हैं अच्छे से, दो आपके कहाँ चले जाएंगे? ऊपर, और 1 का आपका समाकलन होगा x और कांस्टेंट के रूप में c, दो आपके कहाँ जाएंगे? ऊपर, और ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो आप करेंगे क्या? जैसा आपका हर है वैसा ही आप अंश बनाइए, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1, प्लस 1 जोड़ दीजिए, माइनस 1 घटा दीजिए, आपका जो हर है एक जैसा बन जाएगा। जब एक जैसा बन जाएगा तो आप सेपरेट कर देंगे। सेपरेट जब आप कर देंगे तो समस्या समाधान की तरफ चलेगी। ये dx माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस कॉस एक्स dx, ये आपका 1 बन जाएगा। आखिरकार यहाँ हमने सूत्र क्यों नहीं लगाया? यहाँ आप फॉर्मूला लगाते तो फिर cos x जो होता इसको आप फिर किस में बदलते? ये आप जब बदलते तो ये आपका हाफ एंगल यहाँ हो जाता, और ये आपका पूरा कोण है। और हमेशा याद रखिए गणित में, अगर ऊपर हाफ एंगल है तो नीचे भी हाफ एंगल होना चाहिए। अगर नीचे आपका हाफ एंगल है, अगर ऊपर फुल कोण है, तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं। इसी के कारण हमने +1 यहाँ पे ऐड किया है, -1 को घटाया है। आप 1 काटते ना तो आपका हाफ एंगल हो जाता आधा कोण, और यहाँ आपका पूरा कोण होता, तो फिर क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए इसको हमने जब सेपरेट किया, ये आपका 1 बन गया। अब यहाँ ऊपर ऐसा कुछ है नहीं कॉस साइन जैसा, जो कोण का आपका जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ अब इस बात पे डिपेंड करेगा। यहाँ आपका 1 है तो कोण आपका नीचे चाहे कुछ आए उसका समाकलन आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे +1 -1 हमने क्यों किया।
इससे बचने के लिए, हाफ कोण से बचने के लिए। अब आगे बढ़िए, आई इक्वल टू ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपका बचेगा 1 dx माइनस, वही बात आप ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि ये 1 कट जाए कॉस एक्स का। तो अभी पिछले प्रश्न में लगाया था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और इधर आपका dx प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 का आप समाकलन बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी मत करिए, एक साथ कर लेंगे। माइनस ये इंटीग्रेशन है, 1/2 को आप बाहर कर लें, ये तो कैंसिल हो गया ना, 1/2 बाहर कर लिया। फिर से वही बात 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो आप अच्छे से जानते हैं ये आपका बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसके बाद में आगे आप लिखेंगे dx। इसका समाकलन अभी किया था पिछले प्रश्न में, तो इसका समाकलन आप बताइए क्या होगा। इसका x ये आपका 1/2, इसका समाकलन में आपने देखा था 2 आपके ऊपर चले गए थे क्वेश्चन नंबर 8 में, और यहाँ आपका आया था 10x/2 प्लस कांस्टेंट c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपका जो पार्ट बचा यही आपका आंसर होगा, x माइनस 10x/2 प्लस कांस्टेंट c। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन की पावर 4x है। आप जानते हैं कि साइन की पावर 4x को आपको 2 की घात में बनाना पड़ेगा, इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है, इसको कैसे हल किया जाए। लेकिन अगर ये स्क्वायर के रूप में लिख लिया जाए, कुछ इस रूप में लिख लिया जाए, तो ये हल हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 1, आप देखेंगे तब इसको हल करके बताया था। कैसे इसको हल करते हैं, हम जानते हैं cos 2x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स है तो यही फॉर्मूला तो लगाएंगे। इधर कर लीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका होगा 1 माइनस कॉस 2x। 2 को आप पक्षांतर कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आएगा, ये आपका आ गया। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप ये लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसका कर दीजिए होल ऑफ स्क्वायर यहाँ dx। इसके बाद में इसका वर्ग खोल दीजिए, तो नीचे 2 है, तो ये अब बाहर आपका क्या आएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर कितना यहाँ 2x, ये इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ये आपको लिखना पड़ेगा। साथ साथ में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद में हम लोग करेंगे ये कि इसको भी बदलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इसको बदलेंगे कैसे, इसको बदलेंगे कैसे, बदलने का तरीका क्या है। तो फॉर्मूला यही आपका रहेगा, बदलने का तरीका पहले हम लोग देख लेते हैं। cos स्क्वायर 2x को, इसको सीख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आपके काम आएगा। फॉर्मूला होता है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos स्क्वायर एक्स हमें चाहिए, यहाँ एंगल 2x, इससे घबराइए मत, 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम हमने कर दिया, ये 2 हैं इसके पक्षांतर कर दिया। यहाँ देखिए अगर कोण आपका x है तो यहाँ आपका कोण कितना हुआ है, डबल 2x हो गया। यहाँ कोण x है तो यहाँ आपका डबल हुआ है। इसी प्रकार से अगर यहाँ 2x कोण होगा, इधर आपका कितना कोण होगा 2x अगर कोण होगा, तो इधर आपका हो जाएगा कितना, इसका डबल। तो इसका मतलब ये हुआ cos स्क्वायर, अगर यहाँ 2x है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। 3x होता तो 6x कर देते, और बाकी की चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, जैसी हैं वैसी रहेंगी। इसका मतलब आप लोग लिखेंगे क्या, आप लोग लिखेंगे अब i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, इसके बाद में माइनस 2 कॉस 2x है, और इधर आपका dx है। अगली लाइन में आप कर लेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 2 प्लस यहाँ आपका 1 कॉस 4x माइनस 2 दूना 4 कॉस 2x। एक काम और कर लीजिए, अपॉन में ये 2 है, इसको बाहर कर लीजिए, तो 4 दूना कितना हो गया 8। इंटीग्रेशन अंदर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटीग्रेशन अंदर करेंगे तो बात हमारी बन के आएगी ये आपका 2 और 1 कितना हो गया 3,
जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा 3/dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस 4x dx -4 बाहर इंटीग्रेशन कॉस 2x और dx, इसको कर दिया हमने। अगली लाइन क्या रहेगी? अगली लाइन समाकलन की रहेगी। किस प्रकार से होगा इसका समाकलन? तो 1/8 3 1 का x हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4 माइनस यहाँ 4, ये आप बताइए कितना हो जाएगा? साइन 2x अपॉन 2 कांस्टेंट के रूप में c, x का जो भी मल्टीप्लाई है वो अपॉन में जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 है, अपॉन में जाएगा। आप इतनी बातें जानते हैं। आप चाहें तो इसको काट दें, ये आपका 2 बचेगा। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप इसका 8 का मल्टीप्लाई करवा दें पूरे से, तो ये होगा 3/8x प्लस इधर आपका हो जाएगा 1/32 साइन 4x माइनस ये आपका 2, 8 नीचे आएगा तो लिख लेते हैं एक बार साइन 2x अपॉन प्लस c, ये आपका बचेगा कितना? 1/4 साइन 2x बचेगा। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ आपका 2x एंगल है, ये स्क्वायर है। आपने अभी क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है, बेहद आसान है। क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन, इसको आप तोड़ लीजिए। अगर यहाँ 2x है तो आप क्या करेंगे? 4x लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, और इसका यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर आपकी क्या है? 4 है, तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x 2 ऐसे। इसको आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में सीख चुके हैं। क्या रहेगा आप जानते हैं, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, एंगल अगर यहाँ 2x है तो इसका डबल आपको लिखना पड़ेगा, होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका dx यहाँ गिवन है। अब अगली लाइन आपकी क्या रहेगी? अगली लाइन में आप करेंगे स्क्वायर, इसका खोलिए, ये 2 है तो ये आपका 1/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिख दिया, अपॉन में आपका क्या रहेगा? अपॉन में 2, ये था, ये जो 2 था वो तो बाहर चला गया, तो अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब अब आपके सामने ये समस्या है कि इसको कैसे हटाया जाए। तो वही प्रक्रिया, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ आपका एंगल 2x था तो 4x कर दिया, इधर 4x है तो 4x का डबल कितना होगा? 8x होगा। तो इसको आप सही रूप में लिख लीजिए, 1 प्लस, इसको लिखा जाएगा 1 प्लस कॉस 4x एंगल है तो 8x कर दीजिए अपॉन 2, कर दिया हमने, प्लस 2 कॉस 4x, इधर dx। क्या करेंगे? लासा आप लेंगे, इंटीग्रेशन 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x प्लस 2 दूना 4 कॉस 4x, और इधर आपका dx है। ये जो 2 है नीचे के, इसको बाहर ले जाइए, बाहर आप ले जाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करिए, ये आपका 3 है, डायरेक्ट करिए, अभी आपने सीखा था। तो 1/8, ये 3 का 3x हो जाएगा, cos 8x का क्या होगा आप सब जानते हैं, साइन 8x अपॉन 8, इसका क्या होगा? तो ये 4 साइन 4x अपॉन क्या करना पड़ेगा? 4, कांस्टेंट के रूप में आप c लिखेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करवाइए, 3/8x प्लस ये आपका 1/64 साइन 8x, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आएगा प्लस 1/8 साइन 4x प्लस कांस्टेंट c, ये आपका आंसर रहेगा। करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स को, क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस कॉस एक्स आपका आसानी के साथ में कट जाएगा। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, वहीं से ये निकाला है, 1 प्लस आपका कॉस एक्स और ये डी एक्स। यहाँ वर्गांतर लगा दीजिए, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस एक्स, एक कोष्टक में 1 माइनस कॉस एक्स। वर्गांतर आप जानते हैं, वर्गांतर तो आपने सुना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स
dx बचेगा, इसका समाकलन कर दीजिए, x का 1 cos x का क्या sin x प्लस कॉन्स्टेंट के c। नंबर 13 में आप देख रहे हैं कि ऊपर आपका 2x एंगल है और नीचे x एंगल है, तो आपको ऊपर के एंगलों को आपको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, सिंगल एंगल में आपको बदलना पड़ेगा। आप किस प्रकार बदलेंगे, आसान सी बात है, ये नीचे कॉस कॉस दे रखे हैं तो कॉस में ही आप बदल लीजिए। देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ आपका माइनस है, और cos टू अल्फा को आप बदलेंगे, किस रूप में बदलेंगे, तो ये आपका बदल जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, x की जगह यहाँ अल्फा एंगल है, इधर आपका dx, ये आपका होगा cos x माइनस cos अल्फा। अगली लाइन में आप क्या करेंगे, तो अगली लाइन में आप यहाँ 2 cos x है, ये 2 cos अल्फा है, माइनस 1 और ये माइनस 1 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगी बात क्या, तो I बराबर इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, तो इधर बचा है cos x माइनस cos अल्फा, इधर आपका dx, ये आपका कैंसिल हो गया। इन दोनों से आप दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, ये आपका cos स्क्वायर x है, ये माइनस के cos स्क्वायर अल्फा है। फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाइए, क्या लगेगा, cos x प्लस cos अल्फा, एक ब्रैकेट में दूसरे में cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब समाकलन की बारी है, समाकलन कर दीजिए, दो बाहर है, cos x का समाकलन क्या होगा, इसको आप लिख लीजिए एक बार, cos x dx प्लस cos x है ना यहाँ, तो cos x एक संख्यात्मक वैल्यू मानी जाएगी, क्यों, इधर dx है, अगर यहाँ dx है यहाँ x नहीं है कोण के रूप में, तो इसको संख्यात्मक वैल्यू मान के हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो ये आपका बचेगा 1 dx बचेगा। अगली लाइन आप क्या करेंगे, तो अगली लाइन में आप आंसर लिखेंगे 2, cos x का क्या होगा, sin x होगा, इसके बाद में cos अल्फा ये लिखा है, 1 dx का क्या x हो जाएगा, तो x cos अल्फा प्लस कॉन्स्टेंट c, आप चाहें तो 2 का गुणा करवा दें। और 14 में यहाँ नीचे आपका 2x एंगल, इधर x एंगल है, तो आप करेंगे क्या, आप नीचे वाली व्यवस्था को सिंगल एंगल में बदलिए, कोण जो कोण होते हैं उनको आप एक जैसा रखिए, तो इसको एक जैसा रखने का तरीका ढूंढ लेते हैं क्या होना चाहिए, तो 1 का आप जानते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आप लिख सकते हैं, और इसको भी आप तोड़ लीजिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, साइन 2a का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 2 साइन इंटू कॉस ए। अब बहुत आसान बात है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स यहाँ, और फार्मूला हमने बता दिया, क्या फार्मूला होगा, तो ये आपका जो फार्मूला होगा वो ये रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इधर आपका dx है, मान लीजिए, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t, इसको मानेंगे ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, इसका अवकलन साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का क्या रहेगा अवकलन, तो माइनस के साइन एक्स, साथ साथ में यहाँ dx बराबर dt, इस जगह आप dt लिख दें, और नीचे आपका क्या है टी स्क्वायर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें अब कोई दिक्कत रह नहीं गई, इंटीग्रेशन यहाँ dt और ये आपका टी स्क्वायर, इसको लिखेंगे कैसे, t की पावर -2 dt, समाकलन करेंगे तो t की पावर -1 प्लस कॉन्स्टेंट c आएगा, माइनस चिन्ह इधर कर लीजिए, माइनस चिन्ह हमने आगे कर लिया, और इसके साथ साथ में t की पावर -1 को 1/t लिख लिया प्लस कॉन्स्टेंट c, t की जगह आप मान लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्यूब आपका दे रखा है, आप इसको स्क्वायर के रूप में लिखिए, क्यों, इसलिए स्क्वायर के रूप में आप लिखेंगे, फिर इसको तोड़ लेंगे आसानी से। देखिए i इक्वल टू टेन स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x इंटू सेक 2x, और साथ साथ में आपका क्या लिखा है dx। अब
इसको आप तोड़ सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे? तो इसको तोड़ने का तरीका आप जानते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 के रूप में आप इसको तोड़ सकते हैं। आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो हमने बताया था, आप लिख सकते हैं इसको टेन 2x इंटू टेन स्क्वायर एक्स। कई बार 7.1 में भी इसको तोड़ना सिखाया है, सेक 2x और dx। अब यहाँ आप मानेंगे, क्या मानेंगे? सेक एक्स बराबर, अगर सेक 2x बराबर आपने t मान लिया तो ये आपका अवकलन यहाँ लिखा रखा है। आपको अवकलन अगर अच्छे से पता है तो फिर आपकी कोई दिक्कत बची ही नहीं। आप मान लीजिए, माना सेक 2x बराबर t। अब सेक 2x बराबर जब आप t मानेंगे तो ये आपका अवकलन ये लिखा है, क्या होगा? ये x में गुणा किसका है? 2 का, तो 2 आप बाहर कर लीजिए। सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू टेन एक्स। अब x की जगह कौन आपका 2x था, इसलिए 2x हर जगह लिख दिया। और dx बराबर क्या लिख देंगे? dt। इस स्थान पे आप लिखेंगे क्या? इस स्थान पे लिखेंगे dt बटे 2। ये जो 2 है नीचे चला जाएगा। तो अगली जो लाइन हमारी होगी वो ये रहेगी, i इक्वल टू 1/2 लिख लिया। ये आपका बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1। इसके स्थान पे आपने dt/2 लिखा, 2 तो आपका आगे आ गया। इसका समाकलन आप करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा t³ माइनस का t प्लस कांस्टेंट c। इसके बाद में t का मान रख दीजिए, t की वैल्यू जो है उसको रख दीजिए। ये आपका वैल्यू है t का 1/2। इधर आप लिखेंगे सेक क्यूब 2x/3 माइनस सेक 2x प्लस कॉन्स्टेंट c। आप करेंगे कुछ ऐसे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, इंटू dx लिख लीजिए। इसको आप तोड़ दीजिए। आप अच्छे से जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इसको तोड़ा जाएगा। दोनों को मत तोड़िए, एक को तोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई क्या होगा? यही आएगा। और इसके साथ साथ में आप dx इंटीग्रेशन और इधर dx आप लिख लीजिए। इसको हल करना आप जानते हैं कैसे ये हल होगा। तो आप tan x बराबर मान लीजिए t, tan x बराबर आप मान लीजिए t माना। tan x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। सेक स्क्वायर एक्स और ये आपका dx जो रहा इसके जगह पे dt लिखेंगे। इसको आप जानते हैं हल करना किस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, ये t माना था टेन एक्स बराबर, तो ये टी स्क्वायर डी टी बन गया, माइनस इसको आप तोड़ना जानते ही है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx में कर दीजिए समाकलन। टेन स्क्वायर ये टी स्क्वायर का क्या होगा? t³/3। सेक स्क्वायर एक्स अंदर, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स dx। आप नहीं समझ पाए तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, -1 dx। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, 1 का x और कांस्टेंट के रूप में आप लोग c लिखेंगे। अगली लाइन हमारी क्या रहेगी? i इक्वल टू t की वैल्यू 10 है, tan³ x/3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का tan x और इधर x प्लस कांस्टेंट आप c लिखेंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर 16। माइनस का होगा, ये माइनस माइनस प्लस का होगा।